Hello, my dear students. Welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start chapter number 3, Understanding Quadrilateral. So, Understanding Quadrilateral के पहले हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको इन एक्सरसाइज में अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो. सो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे. पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग आवर एक्सरसाइज 3.1. सो सबसे फर्स्ट है आपका सिंपल कर्व्स. अब सिंपल कर्व्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जहाँ बात आ रही है कर्व की, तो अ सिंपल कर्व वो कर्व्स होते हैं जब हम पॉइंट को बिना उठाए, जब हमारी जो पेंसिल रहती है हम बिना पेंसिल को उठाकर और हम कंप्लीट करते हैं. लाइक अगर देखिए मैंने स्टार्ट किया ऐसे बनाना, मैं अपनी पेंसिल को उठा नहीं रही हूँ. जब मैं पेंसिल को नहीं उठा रही हूँ तो दिस इज कॉल्ड सिंपल कर्व. अब वो स्ट्रेट लाइन से भी बन सकता है और चाहे तो इस तरीके से कर्व से भी बन सकता है. बट द मैटर इज कि हमको अपनी पेंसिल को उठाना नहीं है. दीज आर कॉल्ड सिंपल कर्व्स. अब सेकेंड आते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व. अगेन सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब हमने अपनी पेंसिल को बिना उठाए जहाँ से स्टार्ट किया था, लाइक मैंने ये स्टार्ट किया ऐसे, बट मैं इसको उठा रही नहीं हूँ और मैंने इसको क्लोज़ किया, वहीं पे क्लोज़ किया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. तो मेरी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है, बट मैंने पेंसिल को बिना उठाए कंप्लीट किया और स्टार्ट किया. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह से बना रही हूँ तो अब दिस इज़ ऑल्सो माई सिंपल क्लोज्ड कर्व, बिकॉज मेरी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी और एंडिंग पॉइंट थी इट वॉज द सेम. ओके, नाउ थर्ड इज़ पॉलीगॉन. अब व्हाट आर पॉलीगॉन्स? पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? जब हमारी जो लाइंस रहती हैं वो स्ट्रेट लाइंस ही रहें और स्ट्रेट लाइन के क्लोज्ड फिगर रहें, दे आर कॉल्ड पॉलीगॉन. चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या इस तरीके का कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, बट देयर शुड बी सारी जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए. ओके, नाउ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि जब हम पॉलीगॉन बना रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से पॉलीगॉन बना रहे हैं, क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं, तो हमारे पास बाहर जैसे हमने स्टार्ट किया बनाना, लाइक हमने स्टार्ट किया एक स्क्वायर बनाया. ओके, अब आपको पता है कि हम डायगोनल्स बनाते हैं. अब डायगोनल्स क्या होते हैं? जो अपोजिट वर्टाइसेस को मीट करे. अगर मैं इसके डायगोनल्स बना रही हूँ तो मेरे ये इंटरनल डायगोनल्स बन रहे हैं, लेकिन बाहर मेरी ऐसा कोई भी नहीं है वर्टाइसेस कि मैं मीट करूँ और मेरे डायगोनल्स बने. तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन्स रहते हैं कि हमारे बाहर डायगोनल्स बनाने की कोई भी स्पेस नहीं रहती है. जैसे अब एक और फिगर मैं आपको बताती हूँ. अगर मैं इस तरह का फिगर बना रही हूँ तो क्या मैं इस वर्टाइसेस को और इस वर्टाइसेस को मीट करके बाहर डायगोनल बना सकती हूँ? नो. क्या मैं इस वर्टाइसेस और इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को मीट करके बना सकती हूँ? नो. ये मेरे जितने भी डायगोनल्स हैं सारे इंटरनली बन रहे हैं. बाहर देयर इज़ नो स्पेस जहाँ पे मैं डायगोनल्स बना सकूँ. तो जहाँ देयर इज़ अ नो स्पेस कि हम आउटर कवरिंग में, आउटर पॉलीगॉन के आउटसाइड में कोई भी डायगोनल बनाए तो दे आर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. अब कॉनकेव पॉलीगॉन वही, अगर मैंने कुछ इस तरीके का पॉलीगॉन बनाया, अब आप देखिए ये वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को अगर मैं मीट करती हूँ तो मेरा एक डायगोनल बाहर बन रहा है. तो जहाँ स्पेस रहती है कि बाहर हम डायगोनल्स बना सकते हैं, दे आर कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन. अब कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, द पॉइंट इज़ क्लियर कि कॉन्वेक्स में हमारे डायगोनल्स बाहर नहीं बन सकते, कॉनकेव में हमारे पास डायगोनल्स बनाने के लिए बाहर स्पेस रहती है.
अगर मैं इस तरीके से एक पॉलीगॉन बनाऊंगी तो यहाँ भी आप देख रहे हो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स अगर मैं मीट करती हूँ तो बाहर डायगोनल बन रहा है। ओके, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफाई, आपके पास कुछ फिगर्स हैं 1 to 8 तक के कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, आपको क्लासिफाई करना है कि इनमें से सिंपल कर्व कौन से हैं। द क्वेश्चन नंबर ए है सिंपल कर्व। तो स्टूडेंट्स जहां हम विदाउट पेंसिल को लिफ्ट किए अगर हमारा वो कर्व कंप्लीट हो रहा है तो डैट इज द सिंपल कर्व। अब आप फर्स्ट वाला फिगर देखेंगे, देखिए हम बिना पेंसिल को लिफ्ट किए वेरी इजीली अपने कर्व को कंप्लीट कर लिए, तो दिस इज सिंपल कर्व। तो आंसर आपका सेकंड भी होगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, थर्ड नहीं, बिकॉज हमको पेंसिल को 2 बार लिफ्ट करना पड़ेगा जब हम ये फिगर कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, सिक्स एंड सेवेंथ वन। तो फर्स्ट का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। अब सेकेंड जब हम जाएंगे तो सेकेंड है आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब स्टूडेंट्स क्लोज्ड कर्व हमने सीखा था कि क्लोज्ड कर्व क्या होता है, जहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कर्व को बनाना, वहीं पे अगर हम द सेम पॉइंट पे, द सेम वर्टेक्स पे अगर हमारा कंप्लीट हो रहा है तो डैट इज द सिंपल क्लोज्ड कर्व। अगेन इसका भी आंसर रहेगा फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ओके, द थर्ड वन इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो क्लोज फिगर है और वो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, तो फर्स्ट, ओके, एंड सेकेंड अदर, बस अदर, बाकी और ऐसे कोई भी नहीं है जो क्लोज फिगर है और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पर आपके पास बाहर वर्टेक्स को जॉइन करके डायगोनल बनाने की कोई भी स्पेस नहीं हो। तो फर्स्ट तो पॉलीगॉन आपके कौन से हुए यहाँ, फर्स्ट और सेकेंड, ओनली फिगर नंबर फर्स्ट और फिगर नंबर 2 ही आपके पॉलीगॉन है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा फिगर नंबर सेकेंड, फिगर नंबर सेकेंड, बिकॉज आप देखिए ये आपका पॉलीगॉन बना हुआ है। अब इस पॉलीगॉन में 4 वर्टेक्स हैं, चारों वर्टेक्स में से आपका बाहर कहीं पर भी डायगोनल बनाने की स्पेस नहीं है, तो द सेकेंड फिगर हैज़ द करेक्ट आंसर। अब आ रहा है आपका कॉनकेव पॉलीगॉन। तो फिफ्थ नंबर में है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन मतलब जहाँ बाहर पॉलीगॉन में डायगोनल्स मीट हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारा बाहर डायगोनल में मीट हो रहा है क्या। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपका पॉलीगॉन बना हुआ है कुछ इस तरीके से बना है। अगर आप इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो आपका डायगोनल बाहर बन रहा है। देयरफॉर द फिफ्थ का आंसर है फिगर नंबर फर्स्ट, ओनली वन, सिर्फ एक ही पॉलीगॉन है जो कॉनकेव पॉलीगॉन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्क्वायर बनाती हूँ, अगर स्क्वायर बना रही हूँ तो अगर मैंने एक साइड बनाया 2 सेंटीमीटर का तो मेरे चारों साइड्स इक्वल रहते हैं, दैट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है ऐसा क्लोज फिगर जिसके सारे साइड्स इक्वल हों। ओके, नाउ अब इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है कि आपको नेम बताना है रेगुलर पॉलीगॉन का जिसके 3 साइड्स रहते हैं। तो 3 साइड्स का तो हमारे पास सिर्फ ट्राइंगल ही बनता है, और अगर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है तो वो होगा हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं तो दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सेकंड है आपका 4 साइडेड फिगर। 4 साइडेड फिगर आपका ये स्क्वायर बनकर रेडी हो रहा है, तो 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इज स्क्वायर।
तो फर्स्ट का आंसर आया इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकेंड का आंसर आया आपका स्क्वायर और थर्ड है सिक्स साइडेड फिगर। सिक्स साइडेड फिगर इज रेगुलर हेक्सागोन। जब हम हेक्सागोन बनाते हैं और वो रेगुलर रहता है, डेट इज कॉल्ड रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन। तो यहाँ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आई होप you will like, comment and subscribe my channel. Thank you.